नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 12 पहला चैप्टर है साझेदारी यानी पार्टनरशिप, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में यानी जब साझेदारी संलेख ना हो के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर होगी। यानी अगर साझेदारी संलेख हमारा ना बना हो तो ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। 6% प्रतिमाह, 0.50% प्रतिमाह, 5% वार्षिक और 4% वार्षिक। अब देखिए, हम पढ़ते हैं सीधा 6%। यानी आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में ऑप्शन आपको ढंग से पढ़ना है। जल्दीबाजी में आंसर ना दे, क्योंकि बच्चे लगभग जल्दीबाजी में ही मार खा जाते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 6% प्रति माह। ये ध्यान रखना, प्रति माह 6% बिल्कुल सही है 6%, लेकिन आके दे रखा है इसमें प्रति माह। यानी हम वार्षिक की तरफ दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है प्रति माह। प्रति माह का अर्थ हो गया हर महीने। हर महीने से हो जाएगा आपके 72 के आसपास 12 महीनों का। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, प्रति माह। अगला है 0.50% प्रति माह, बिल्कुल सही है। तो इसका 6% हो जाएगा। अगला है 5% वार्षिक। 5%, 4% कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा। यानी साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात क्या होगा। तो अगर देखिए, जब साझेदारी संलेख ना बना हो तो लाभ हानि हम क्या पूंजी के अनुपात बांटते हैं, क्या बराबर बांटते हैं, क्या तय अनुपात में बांटते हैं, या जैसा साझेदार ने तय किया। तो देखिए, अगर साझेदारी के संलेख के अभाव में हम इनको बराबर भागों में बांटते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में देखना चाहते हो तो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अगला है आहरण पर ब्याज की गणना 10% की वार्षिक दर से कीजिए। आहरण पर ब्याज की गणना 10% वार्षिक की दर से कीजिए यदि उसने वर्ष के दौरान 24,000 रुपये आहरण की किए। ठीक है, तो इसका आपको आंसर निकालना है 10%। तो आप इसको रफ कॉपी में निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000, सॉरी 24,000, 24,100 और तो देखिए इसका आंसर आएगा आपके 1200। करेक्ट, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, 1200 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। तो साझेदारी अभाव में हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, नहीं देते हैं। आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाए, नहीं बिल्कुल। वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं देंगे हम। लाभों में हिस्सा ये हमें जरूर देंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डे यानी डी, लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। अगला है एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो ये हम 2, 10, 20 या 50। तो बताइए साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये संख्या अधिकतम 50 हो सकती है। ठीक है, तो ये कंपनी अधिनियम जो 2014 है उसके नियम 10 के अनुसार हम इसको 50 तक मान सकते हैं। लेकिन धारा 464 के अनुसार हम बात करते हैं तो इसमें 100 से अधिक नहीं होगी। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसमें ऑप्शन अगर हम जिस प्रकार ऑप्शन आएगा उस हिसाब से हम कर देंगे। अगला है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है वेतन, पूंजी पर ब्याज, फीस व कमीशन और उपरोक्त सभी।
तो साझेदारी सलाह के अभाव में वो वेतन नहीं दिया जाएगा, ना ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना ही उसे फीस व कमीशन दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, साझेदारों के पूंजी खाते का शेष कम होगा पूंजी पर ब्याज से, आहरण पर ब्याज से, वेतन से, या साझेदारों के ऋण पर ब्याज से। तो देखिए इसका आंसर थोड़ा सोच के समझ के दीजिए। साझेदारों के पूंजी खाते का शेष कम होगा पूंजी पर ब्याज से, आहरण पर ब्याज से, वेतन से, और डी नंबर ऑप्शन है साझेदारों के ऋण पर ब्याज से। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा साझेदारों के पूंजी खाते का शेष कम होगा, तो वो हो जाएगा आहरण पर ब्याज से। ठीक है, आहरण पर ब्याज से पूंजी खाते का शेष कम हो जाएगा। ये जब एक वीडियो और लेकर आऊँगा उसमें आपको अकाउंट बता दूंगा पार्टनर जो, देखिए उसमें अगर हम साझेदारी में देखते हैं तो पूंजी खाते देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील में एक खाता खोला जाता है पूंजी खाता, और अपरिवर्तनशील यानी जब स्थिर होती है पूंजी तो उसमें हम दो खाते खोलते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। वो एक कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे आपको। अगला प्रश्न है, साझेदारी सलाह साझेदारों का मध्य मौखिक, लिखित, गर्भित और इनमें से कोई नहीं। बहुत एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लिखित में। अगला है, वे व्यक्ति जो साझेदार का निर्माण करते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं? वे व्यक्ति जो साझेदार का निर्माण करते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाता है? वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? फर्म साझेदार, या एकांकी व्यापारी, या संयुक्त साहसी। तो ये साझेदार हम पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप पढ़ते हैं, तो इसका सटीक आंसर पार्टनरशिप ही होगा, साझेदार। अगला है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है बताइए? आय है, व्यय है, या आय व्यय दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है बताइए जल्दी? ये है आय। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? आय है। क्योंकि जब पैसा निकाला जाता है तो उन पर सामने वाला ब्याज देता है, तो ये एक प्रकार की हमारी आय है। तो ये थे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबा भी लेना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूँ कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपके जो वीडियो आते हैं वो हमें मान लो नोटिफिकेशन नहीं बताता है। तो देखिए आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो आप उसको ऑन ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने आ जाए। तो अपने देखिए पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।